Good morning, children. Take out your English reader book. Okay. Today we are going to do chapter number 8, which is A Smile. Okay, it is a poem. Okay, beta. Before you start, look at the picture given below. What are the boys doing? Write two sentences about each picture. तो यहाँ लेसन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे दो पिक्चर्स बनी हुई हैं। इसमें एक देखिए, एक बॉय क्या कर रहा है, वो एक ओल्ड मैन को रोड क्रॉस करवा रहा है, ठीक है। और सेकंड पिक्चर में क्या कर रहा है कि टू बॉयज बैठे हैं, वो लोग आपस में बहुत ही खुश होकर के स्माइल करते हुए बातें कर रहे हैं और अपना टिफिन शेयर कर रहे हैं। तो इस पिक्चर के लिए आपको दो दो लाइन लिखनी है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पिक्चर है उसके लिए बेटा हमने यहाँ पे देखिए लिखा है, अ स्मॉल बॉय इज हेल्पिंग एन ओल्ड मैन टू क्रॉस द रोड. वी शुड ऑलवेज हेल्प आवर एल्डर्स. इट इज आवर ड्यूटी टू मेक आवर ओल्डर जनरेशन स्माइल. ठीक है। तो इसमें हमने क्या लिखा बेटा कि जो एक इस जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें एक स्मॉल बॉय वो एक ओल्ड पर्सन को रोड क्रॉस करा रहा है, और ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने से जो बड़े जो ओल्डर जनरेशन के लोग हैं, जैसे हमारे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर या उनके एज के जो लोग हैं, उनकी हम लोग हेल्प करें, ये हमारी ड्यूटी होती है। ठीक है। और ये इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेक आवर ओल्डर जनरेशन स्माइल, और हमें ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने ओल्डर जनरेशन के चेहरे पे स्माइल लेकर के आए, मुस्कुराहट लेकर के आए। ठीक है। तो ये चीज़ हमने इस पिक्चर के लिए लिखा है। तो आप भी ये चीज़ लिख दीजिएगा, या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ आपको ऐड करना होगा या आपके पास कोई और पॉइंट होगा तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये सेकंड पिक्चर है, इसमें हमने देखिए लिखा है, टू चिल्ड्रन आर शेयरिंग देयर टिफिन. Both children are smiling. Because of their smile, the picture is looking very pleasant. तो इसमें क्या है कि दो बच्चे जो हैं वो आपस में बैठे हैं और वो दोनों स्माइल कर रहे हैं और अपना टिफिन जो है वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है। और वो लोग क्योंकि मुस्कुरा रहे हैं, इसीलिए जो ये पिक्चर है ये बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही प्लेजेंट लग रही है ना। तो आप लोग भी ये चीज लिख दीजिएगा, या फिर कुछ और ऐड करके अपना टू लाइन्स इसमें आपको लिखना रहेगा। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये आज स्माइल क्या है, ये एक पोएम है, बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। आप लोग इसे एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और रिसाइट भी कीजिएगा। A smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face, and when it's gone, you will never find its secret hiding place. But far more wonderful it is to see what smiles can do. You smile at one, he smiles at you, and so one smile makes two. तो इसमें क्या है बेटा, स्माइल इज क्वाइट अ फनी थिंग. स्माइल को क्या बता बोला गया कि स्माइल एक फनी थिंग है, एक मतलब मजाकिया टाइप की चीज है। क्यों? इट रिंकल्स ऑफ योर फेस, ये आपके चेहरे पे लाइनिंग, जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे पे लाइन से आ जाती है। रिंकल्स मतलब वही लाइन आ जाए चेहरे पे, या फिर जैसे बूढ़े लोगों को झुर्रियां पड़ जाती हैं तो उन्हीं को रिंकल कहा जाता है। ठीक है। एंड वेन इट्स गॉन यू विल नेवर फाइंड इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. और जब मुस्कुराहट चली जाती है या हम मुस्कुराना बंद कर देते हैं तो आप लोग नहीं ढूंढ पाओगे कि जो स्माइल थी वो कहाँ कहाँ जाके किस सीक्रेट हाइडिंग प्लेस पे कहाँ पे जाके छिप गई है। ठीक है। बट फार मोर वंडरफुल इट इज टू सी व्हाट स्माइल्स कैन डू. लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज और वंडरफुल में बहुत ही अच्छी चीज क्या है कि स्माइल क्या कर सकती है। एक ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट स्माइल्स कैन डू. यू स्माइल एट वन, ही स्माइल्स एट यू. कि आप अगर किसी को देख के मुस्कुराते हैं तो वो वापस आपको देख करके मुस्कुराएगा। ठीक है। ये आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आप कहीं पे बैठे हो तो आप किसी को देख के मुस्कुराइए। ठीक है। तो वो भी जो आपके साथ में होगा वो भी आपको देख करके स्माइल स्माइल बैक करेगा। ठीक है। तो ही यू स्माइल एट वन, ही स्माइल्स एट यू, एंड सो वन स्माइल मेक्स टू. और इससे क्या होगा, जब आप मुस्कुराएंगे फिर वो मुस्कुराएगा, तो जो एक स्माइल थी आपकी वो अब कितनी हो जाएंगी, वो टू स्माइल्स हो गएंगी, एक आपकी और एक जो आपके साथ में होगा। ठीक है। तो वो टू स्माइल्स बन जाएंगी। तो ये आपकी बहुत ही अच्छी प्यारी सी पोएम थी। ठीक है। फिर से हम एक बार बताते हैं। A smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face. जो स्माइल है ये एक
काफी फनी सी थिंग है, क्योंकि ये आपके चेहरे पे लाइनिंग ले आती है। एंड व्हेन इट्स गॉन यू विल नेवर फाइंड इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस। और जब ये चली जाती है तो आप ढूंढ नहीं पाओगे इसका सीक्रेट, मतलब जो गुप्त, जहाँ पे गुप्त जगह पे जाके छिप जाती है। हाइडिंग मतलब छुप जाना, और सीक्रेट मतलब जिसको आपको मालूम ना हो, जिसके बारे में किसी को जानकारी ना हो, ठीक है। इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस, बट फार मोर वंडरफुल इट इज टू सी व्हाट स्माइल्स कैन डू। लेकिन इससे भी ज्यादा वंडरफुल चीज ये है कि स्माइल क्या कर सकती है। यू स्माइल एट वन, ही स्माइल्स एट यू। आप किसी को देख के मुस्कुराएंगे तो वो भी पलट के आपको देख के मुस्कुराएगा। एंड सो वन स्माइल मेक्स टू। और इस तरीके से क्या होगा, एक स्माइल दो स्माइल बन जाएंगी। एक आप मुस्कुराएंगे, एक जो आपके साथ में होगा, जो आपको देख के जो स्माइल बैक करेगा। तो आपकी एक स्माइल तो कितनी स्माइल हो गई, टू स्माइल्स हो गई। इसका राइटर का नेम नहीं मालूम है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, एनोनिमस। ठीक है, जब हम लोग किसी का नेम नहीं जानते कि राइटर कौन है इसके बारे में, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, एनोनिमस, मालूम नहीं है। ओके, अब हम आते हैं बेटा इसकी एक्सरसाइज पे। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई इज अ स्माइल फनी थिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्माइल को फनी थिंग क्यों कहा गया है। तो अ स्माइल इज अ फनी थिंग बिकॉज इट्स रिंकल्स अवर फेस। स्माइल फनी थिंग क्यों है, क्योंकि ये हमारे चेहरे पे लाइनिंग ले आते हैं। इट्स रिंकल्स अवर फेस। फिर व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्माइल एट समवन। अब क्या होता है जब आप किसी को देख करके मुस्कुराते हैं। When we smile at someone, then that person also smiles. तो जब हम किसी को देख के मुस्कुराते हैं तो वो पर्सन भी वापस मुस्कुराता है, ठीक है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज इट रिफर टू इन द पोयम। यहाँ पे जो पोयम में इट जो वर्ड आ रहा है, जैसे इट रिंकल्स अप योर फेस, तो इट किसके लिए कहा जा रहा है, स्माइल के लिए, ठीक है। तो इट इज रिफर टू ए स्माइल, वो मुस्कुराहट जो स्माइल के लिए इट से रिफर किया गया है, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं आपकी बी एक्सरसाइज पे। बी एक्सरसाइज क्या है, चूज द राइट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं और इसके दो ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जौन सा भी राइट होगा उससे आपको फिल करना है। तो आ स्माइल इज अ डैश थिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है डेंजरस या बी फनी। तो इसमें पोएम में क्या है, स्माइल जो है वो डेंजरस तो हो नहीं सकती बेटा, तो आ स्माइल इज क्वाइट अ फनी थिंग। तो यहाँ पे आप फर्स्ट में क्या लिख देंगे, आ स्माइल इज अ, जो आपका बी वाला ऑप्शन है, फनी थिंग, ठीक है। फिर आपका सेकंड है, अ स्माइल कैन मेक एवरीवन सैड या हैप्पी। स्माइल से सब लोग खुश हो जाते हैं मुस्कुराने से, या सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ये तो होगा नहीं सैड, तो क्या हो जाएगा, अ स्माइल कैन मेक एवरीवन हैप्पी। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ आप लिख देंगे सेकंड में हैप्पी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज सी पे। रीड द वर्ड्स, रीड दीज वर्ड्स अलाउड। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनको आपको जोर जोर से पढ़ना है। ये जितने भी वर्ड्स हैं वो सब आपके किससे स्टार्ट हो रहे हैं, WR से, ठीक है। आप बेटा इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे ये जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे रिंकल, फिर रिगल, राइट, तो इसमें जो W है वो साइलेंट रहता है, ठीक है। तो आप कैसे, जैसे ये है रिंकल, तो हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, W नहीं बोलेंगे, W ने सीधे रिंकल। या जैसे ये है रिगल, तो इसमें भी W ने रिगल, इसको क्या बोलते हैं, राइट। W क्या होता है हमारा, साइलेंट रहता है, हम आर से रीड करते हैं, राइट। फिर ये रैप, फिर रॉन्ग, फिर रैक, फिर रिस्ट, देन रेंच। ओके, तो इस तरीके से हम इसको रीड, आप इसको रीड कीजिएगा। तो रिंकल आपको मालूम ही है, रिंकल किसे कहते हैं, रिंकल जो चेहरे पे लाइनिंग हो जाए या फिर जो झुर्रियां पड़ जाती है लोगों के, उसको रिंकल कहते हैं। रिगल, ये रिगल मीन्स होता है बॉडी का क्विक मूवमेंट। राइट आपको मालूम ही है। रैप करना क्या होता है, किसी को कवर अप करना, ठीक है, कवर करने को रैप कहते हैं। रॉन्ग, फिर रैक, फिर रिस्ट आपका बेटा ये जो, ये वाला जो पोर्शन होता है इसे आप लोग रिस्ट कहते हैं, ठीक है। रेंच। तो इन वर्ड्स को बेटा आप जोर जोर से पढ़िएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये क्या है आपका, ये ग्रामर की एक्सरसाइज है, ग्रामर फन। इसमें आपको टेंस बताए गए हैं,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टॉक्स अबाउट एक्शन विच आर गोइंग एट द प्रेजेंट मोमेंट। पहले आपको टेंस, आप लोग जानते हैं टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जो प्रेजेंट टेंस, जो इस टाइम पे जो चीज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। जो एक्शन पहले हो चुका है, जो बीत गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस। और जो आने वाला है टाइम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आने वाले समय को, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो जो इस समय जो चल रहा है वो आपका क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट में भी अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होते हैं, कि जैसे अगर कोई एक्शन अक्सर करके होता है, ठीक है, तो वो हम उसको कह देते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और कोई अगर एक्शन जिस टाइम पे हम बोल रहे हैं उस टाइम पे, उस मूवमेंट पे वो एक्शन हो रहा है, उस टाइम पे वो एक्शन चल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टॉक्स अबाउट एक्शन दैट आर गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट मोमेंट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, ये उस एक्शन के बारे में होता है जो इस टाइम पे, इस मोमेंट पे अकर हो रहा हो, इस टाइम पे हो रहा हो, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी डेफिनेशन अच्छे पढ़ लीजिए। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टॉक्स अबाउट एक्शन विच आर गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट मतलब इस समय जो एक्शन हो रहा हो, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। टू चेंज अ वर्ब टू इट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज इज, एम, आर प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी वर्ब होता है जैसे प्ले, ईट, उन सब में हम लोग क्या करेंगे, ING लगा देंगे। साथ में जो आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको उनको हम लोग यूज करते हैं, बीइंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, साथ में उनको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो अभी जब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे तब आपके समझ में आएगा। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब जैसे प्ले है, प्ले आपका वर्ब है, ठीक है, लेकिन अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस समय पे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो हम उसे प्ले को क्या कर देंगे, प्ले को प्लेइंग कर देंगे। और जो आपका बीइंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब एम, उसको भी साथ में उसके ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, प्ले की जगह क्या हो जाएगा, आई एम प्लेइंग। प्ले में हम लोग क्या करेंगे, ING ऐड कर देंगे तो वो प्लेइंग हो जाएगा। और साथ में जो आपका एम है, जो आपका बीइंग वर्ब है, उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे सेकंड है, ही इज ईटिंग एन एप्पल। अब जैसे ईट है, ईट वर्ब का हम क्या करेंगे, क्योंकि अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ईट को हम क्या लिखेंगे, ईटिंग। तो क्या हम लोग ईट क्या क्या जोड़ देंगे, ING, तो हो जाएगा ईटिंग। अब ही के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, इज, ठीक है। सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग इज का यूज करते हैं। तो ही इज ईटिंग एन एप्पल। फिर वी आर गोइंग टू द मॉल। अब इसमें गो, गो आपका वर्ब है, तो गो का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में गो का क्या हो जाएगा, गोइंग, ठीक है। और एड मतलब इसका क्या हो गया कि ये प्रेजेंट, इस समय की बात, इस मोमेंट में मैं जा रहा हूं, तो इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये सेंटेंस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, वी आर गोइंग टू द मॉल। तो क्योंकि वी है यानी कि प्लूरल है, तो उसके साथ हम लोग आर का यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू द मॉल। अब हमें क्या करना है, ये कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनमें हमको ING लगा करके उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देना। तो राइड का क्या हो जाएगा, राइडिंग, हाइड का हाइडिंग, कट का कटिंग, फ्लाई का फ्लाइंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने लिख भी दिया, ये एक्सरसाइज D है। तो राइड का हो गया राइडिंग, हाइड का हाइडिंग, देन कट का कटिंग और फ्लाई का फ्लाइंग। उसके बाद हम आते हैं आपकी ई एक्सरसाइज पे। इसमें क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे वर्ब दे रखा है, उसको आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उस वर्ब को चेंज करके उसको ऐसे लिखना है कि वो जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाए। तो इसमें फर्स्ट क्या है, माई ब्रदर। यहाँ पे आपका वर्ब की कौन सी फॉर्म दी है, टॉक आपका वर्ब है, तो कौन सा हम वर्ब की फॉर्म लगेंगे, तो टॉक में हम ING जोड़ देंगे। और
क्योंकि अब ब्रदर आपका सिंगुलर नाउन है तो ब्रदर के साथ हम लोग इज लगा देंगे, तो माई ब्रदर इज टॉकिंग ऑन द फोन राइट नाउ। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ये आपकी ई एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट में ब्लैंक में क्या आ जाएगा, इज टॉकिंग, माई ब्रदर इज टॉकिंग ऑन द फोन राइट नाउ, वो इस टाइम पे इस मोमेंट में वो बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर सेकंड है जैसन डैश ऑन अ प्रोजेक्ट नाउअडेज, वर्क। इसमें वर्क कौन सा है, वर्क, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, जैसन आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ आप क्या यूज करते हैं, इज का यूज करते हैं ना। इसमें आपका बीइंग जो वर्ब होगा वो क्या होगा, इज। तो जैसन इज, और वर्क को हम क्या कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्क की जगह आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा वर्किंग। तो जैसन इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट नाउअडेज, वो इन दिनों में इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, इज वर्किंग, ठीक है। देन आपका थर्ड सेंटेंस है चिल्ड्रन डैश इन द पार्क। अब चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन आपका प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल नाउन है। तो चिल्ड्रन के साथ आप क्या यूज करते हैं, वर्ब आर। और प्ले का क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सॉरी, प्लेइंग, प्ले का हो जाएगा आपका प्लेइंग। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। तो थर्ड में आप क्या लिख देंगे, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। फिर फोर्थ है इसमें आई डैश माई होमवर्क। तो अब आई के साथ आप लोग क्या यूज करते हैं, कौन सा वर्ब लगाते हैं, एम, ठीक है। ये आपने पढ़ा था ना बेटा, पुराना जो भी एक्सरसाइज हमने करवाया है उसका आप हमेशा वीडियो भी देखते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। ये ऐसा ना हो कि आप आगे का पढ़ें और पीछे का सब भूलते चले जाएं, ठीक है बेटा। तो आई एम प्लेइंग, सॉरी, तो डू का बेटा कौन सा क्या हो जाएगा, डू में आप आईएनजी लगा देंगे तो डू का क्या हो जाएगा, डूइंग, ठीक है। तो आई है आपका, आई के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, एम। तो आई एम, डू का हो जाएगा डूइंग, तो आई एम डूइंग माई होमवर्क। तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, आई एम डूइंग माई होमवर्क। अब हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज एफ पे। इसमें क्या करना है, मैच द टू कॉलम्स। यहाँ दो कॉलम्स बने उनको आपको मैच कर देना है विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। अब पॉटर, पॉटर को कौन होता है, जो पॉट बनाते हैं, ठीक है, उनके पास व्हील होता है, उसको वो लोग घुमा घुमा करके व्हील वो बनाते हैं, पॉट बनाते हैं। तो पॉटर मेक्स अ पॉट, तो आप ये फर्स्ट वाले को डी से मैच कर देंगे। देन पेंटर, पेंटर क्या करता है, पेंटर पेंट्स अ पिक्चर। तो सेकंड को आप किससे मैच करेंगे, सी से, पेंट्स अ पिक्चर से। फिर थर्ड टीचर क्या करती है, टीचर टीचर्स द स्टूडेंट। तो आप टीचर को किससे मैच करेंगे, ये ए वाले से, टीचर द स्टूडेंट। देन फोर्थ है रनर, रनर क्या करता है, रनर, उसको आप किससे मैच कर देंगे, बी वाले से, रन्स अ रेस। जो रनर होता है धावक, वो क्या करता है, ही रन्स अ रेस। तो आप फोर्थ को बी से मैच कर देंगे। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज जी पे। उसमें क्या करना है, फिल इन द वर्ड्स विद द करेक्ट लेटर्स। इसमें आपको जो कुछ लेटर्स मिसिंग है आपके पोएम में आए हुए ही हैं ये सब वर्ड्स, उससे आपको जो मिसिंग लेटर है वो आपको फिल करने हैं, ठीक है। तो इसमें ये आपकी जी एक्सरसाइज फर्स्ट क्या हो जाएगा, रिंकल। तो WRINKLE, रिंकल, ठीक है। फिर रिंकल मीन्स वही आपके जो चेहरे पे लाइनिंग पड़ जाती है, झुर्रियां पड़ जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंकल। फिर क्या है, NE, फिर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, नेवर। आपके पोएम में नेवर वर्ड भी आया है ना, तो NE यहाँ पे आप लिख देंगे वी, नेवर मतलब कभी भी नहीं, ठीक है, नेवर। फिर थर्ड आपका हो जाएगा FUN, फिर से एक बार एन आ जाएगा तो हो जाएगा फनी। फिर फोर्थ क्या है, फोर्थ आपका SM, फिर आप यहाँ क्या लिख देंगे ILE, स्माइल, ठीक है। ये हमने जी वाला यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, वो है आपकी एक्सरसाइज एच, लेट अस स्पीक टॉक टू योर पार्टनर। ठीक है बेटा, ये वाली एक्सरसाइज जरूर क्या कीजिए, आप अपने पेरेंट्स के साथ या अपने ब्रदर सिस्टर के साथ किसी या फ्रेंड के साथ ये वाली एक्सरसाइज जरूर क्या कीजिए, कन्वर्सेशन वाली। तो आपको क्या करना है, हे वेयर आर यू गोइंग, आप अपने पार्टनर से कहेंगे हे वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ पे जा रहे हो। तो अगर पार्टनर कहेगा आई एम गोइंग टू द मार्केट, या फिर कहीं और जा रहा होगा तो उसको कह देगा, या ऐसे ही झूठ मूठ में ही आप लोग प्ले कीजिएगा, ठीक है।
आई एम गोइंग टू द मॉल, आई एम गोइंग टू द प्ले ग्राउंड। ओके, इस तरीके से खेलिएगा। फिर यू मे यूज दीज वर्ड्स, व्हाट आर यू डूइंग, कि आप क्या कर रहे हो। आप अपने पार्टनर से पूछेंगे व्हाट आर यू डूइंग, आई एम डूइंग माई होमवर्क। फिर वो पूछेगा व्हाट आर यू डूइंग, तो आप कुछ बताइए, आई एम ईटिंग बनाना या आई एम ईटिंग सम फूड। ओके, फिर और कौन सा वर्ड यूज करना है, वाई आर यू शॉटिंग, तो आप चिल्ला क्यों रहे, वाई आर यू शॉटिंग, बिकॉज, तो उसका आपका पढ़ना है बिकॉज आई एम वेरी एंग्री। देन तो आप फिर आप पूछिए वाई आर यू एंग्री, फिर वो आंसर देगा। इस तरीके से आप लोग ये इंग्लिश में ही आपको कन्वर्सेशन करनी है। अब इसमें आते हैं हम एक्सरसाइज आई पे। एक्सरसाइज आई क्या है, राइट ए स्मॉल पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ स्माइल। आपको स्माइल के ऊपर एक इम्पोर्टेंस ऑफ स्माइल, मतलब स्माइल की जो मुस्कुराते हैं हम लोग उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों इतना जरूरी चीज होता है, उस पर आपको एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमें देखिए यहाँ पे लिखा है वो चीज, स्माइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, smile helps in making friends, smile keeps the environment stress free, it keeps sorry हाँ it keeps the smiling person positive, smile is a medicine, it comes free of cost, a smiling face is loved by everyone, always keep smiling। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, जो मुस्कुराना है वो जीवन में बहुत ही जरूरी होता है, कि सब लोग हम लोग मुस्कुराते रहें। स्माइल हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड, स्माइल से अगर हम किसी को देख के मुस्कुराएंगे तो उससे हमारे फ्रेंड्स भी, नए नए फ्रेंड्स भी बनेंगे। अगर हम किसी देख करके मुंह लटका लेंगे तो हमारे हमसे कोई भी फ्रेंडशिप भी नहीं करेगा। ठीक है, तो स्माइल हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। फिर स्माइल कीप द एनवायरनमेंट स्ट्रेस फ्री, जब हम लोग स्माइल करेंगे तो जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे जो आसपास के लोग होंगे वो भी खुश रहेंगे, वो लोग भी परेशान नहीं रहेंगे। ठीक है, फिर इट कीप्स द स्माइलिंग पर्सन पॉजिटिव, और जब जो आदमी मुस्कुराएगा तो वो उसकी जो थिंकिंग होगी वो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मतलब वो सही फैसले ले पाएगा, वो सकारात्मक सोचेगा, मतलब कि पॉजिटिव सोचेगा। कि जैसे हर हम लोग होते हैं कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ये वो काम नहीं कर पाऊंगा, तो वो उसको ये लगेगा कि वो हर काम कर सकता है। ठीक है, जो स्माइलिंग पर्सन है वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोचेगा। ठीक है, स्माइल इज अ मेडिसिन, तो इसीलिए इतने फायदे हैं स्माइल के, तो इसी को एक मेडिसिन, इसे दवा कहा गया है। स्माइल इज अ मेडिसिन, इट कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सॉरी इट क्योर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मतलब बिना किसी पैसे के ही, क्योर्स मतलब इलाज करना, इट क्योर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये बिना पैसे के ही इलाज करता है। आ स्माइलिंग फेस इज लव्ड बाय एवरीवन, जो मुस्कुराता है उसे सब लोग पसंद करते हैं। तो ऑलवेज कीप स्माइलिंग, हमेशा मुस्कुराते रहिए। ओके, तो आप लोग ये लिख दीजिएगा, या फिर कुछ और आपको आएगा स्माइल के ऊपर, तो बहुत चीजें हैं, तो आप अपना भी कुछ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं जे एक्सरसाइज पे। ये क्या, हु मेक्स द पर्सन लाफ, तो इसमें बेटा दो पिक्चर बनी हुई है, एक कॉबलर की है और एक जोकर की है। तो इसमें कौन लोगों को हंसाने का काम करता है, हु मेक्स द पर्सन लाफ, तो इसमें आप इस पर टिक कर देंगे। ठीक है, जोकर वाली पिक्चर पे। तो बेटा डेट्स इट बेटा, ये आपकी चैप्टर ओवर हो गया। इस पोयम को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। हम एक बेटा एक आपको एक वीडियो का एक लिंक भेजेंगे, तो ये पोयम बहुत ही उसी तरीके से आप लोग रिसाइट कीजिएगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छी पोयम है, इसे अच्छे से लर्न भी कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके बाय। कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, टेक केयर।